क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी ताकत जब एक साथ आती है तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। नए नए फाइटर जेट्स, खुफिया ऑपरेशंस और वो टेक्नोलॉजी जो जंग का नक्शा पलट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये दो मुल्क जो कभी करीबी एटली रहे और कभी शदीद इख्तिलाफात का शिकार, आज किस सिम जा रहे हैं? क्या ये शिरकतदारी मुस्तकबिल में कोई बड़ा सरप्राइज देने वाली है? और क्या पाकिस्तान अमेरिका के बगैर अपनी फौजी ताकत को मजबूत बना सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो इंकिशाफात होने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन जब बात फौजी ताकत की हो तो दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ ऐसे पहलू हैं जो वाकई दिलचस्पी रखते हैं। खास तौर पर नए नए लड़ाकू तैयारों की बात की जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका के अस्करी ताल्लुकात में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिले हैं। चलो जरा तफसील से जायजा लेते हैं कि ये शिरकतदारी किस हद तक ताकतवर हो सकती है। पाकिस्तान की फिजाइया हमेशा से ही इलाके में एक अहम कुव्वत रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह नए नए तैयारे हैं जो या तो अमेरिका से सीधे हासिल किए गए या उनके मॉडल से मुतासिर होकर बनाए गए। F-16 तैयारे इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिन्हें अमेरिका ने 1980 की दहाई में पाकिस्तान को फराहम किया था। F-16 आज भी पाकिस्तान की फिजाइया की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं और उनकी कारगुजारी कई जंगी मिशंस में साबित हो चुकी है। 2019 में भारत के साथ होने वाली कशीदगी में भी इन तैयारों ने अहम किरदार अदा किया था। अब अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो वहां के लड़ाकू तैयारे किसी तारुफ के मोहताज नहीं। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और F-16 जैसे तैयारे दुनिया भर में अपनी सलाहियतों की वजह से मशहूर है। ये तैयारे नए नए रेडार सिस्टम, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक स्पीड की सलाहियत रखते हैं जो किसी भी मरके में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकते हैं। अमेरिका के ये तैयारे अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबकत रखते हैं और दुनिया की कोई भी एयरफोर्स उनकी बराबरी का दावा नहीं कर सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कभी पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका फौजी ताकत के तौर पर एक साथ खड़े हो जाएं, तो क्या मंजरनामा होगा? तसव्वुर करें कि पाकिस्तानी F-16 और J-10C जैसे नए नए तैयारे अमेरिकी F-22 और F-35 के साथ किसी मिशन में उड़ान भर रहे हों। दोनों मुल्कों की मुश्तरका मशक्कात और ऑपरेशंस एक ऐसी फौजी ताकत को जन्म दे सकते हैं जो किसी भी चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती हो। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कई दिफाई मुआहिदे किए हैं, जिनमें इंसदादेद हश्तगर्दी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और नए नए हथियारों की फरहमी शामिल है। हालिया बरसों में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए नए नए अपग्रेड्स और सपोर्ट फराहम किए हैं। हालांकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाज अक्वात सियासी तनाजुआत पैदा होते हैं, लेकिन अस्करी ताल्लुकात अक्सर उनसे मुतासिर नहीं होते। पाकिस्तान के पास J-10C, J-17 थंडर और F-16 जैसे तैयारे हैं जो नए नए एवियोनिक्स और हथियारों से लैस है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास नए नए स्टील्थ और सुपरसोनिक फाइटर जेट्स मौजूद है। अगर इन दोनों मुल्कों की फिजाई ताकत को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया जाए तो ये दुनिया की सबसे मजबूत एयर फोर्सेज में शुमार हो सकती है। यहाँ एक हकीकत और भी काबिल जिक्र है कि अमेरिका और पाकिस्तान ने कई मुश्तरका फौजी मशक्कात भी की है, जहां दोनों मुल्कों की अफवाज ने एक दूसरे की महारतों से सीखा है। अमेरिकी पायलट और पाकिस्तानी पायलट एक साथ फ्लाइट मिशंस में शरीक हो चुके हैं और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। आखिर में बात करें तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताल्लुकात कभी भी सादा नहीं रहे, लेकिन जब भी दोनों मुल्कों की अफवाज एक साथ आई है तो एक ताकतवर कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। अगर मुस्तकबिल में भी इन ताल्लुकात को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए तो न सिर्फ इलाके में ताकत का तवाजुन बेहतर होगा, बल्कि आलमी सतह पर भी एक नई अस्करी ताकत उभर कर सामने आ सकती है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। असल मजा तो तब आता है
जब हम इस इत्तेहाद के और गहरे पहलुओं में झांके, अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका फौजी ताकत सिर्फ लड़ाकू तैयारों तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें नए नए ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सिस्टम्स और स्पेशल फोर्सेस की महारत भी शामिल है। अगर दोनों मुल्क कभी किसी बड़े जंगी थिएटर में एक साथ खड़े हों, तो दुश्मन के लिए हालात काफी मुश्किल हो सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। अमेरिका को दुनिया में ड्रोन जंगी निजाम में सबसे आगे समझा जाता है। रीपर ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन और हालिया नए स्टील्थ ड्रोन्स अमेरिका के पास ऐसे माहल हथियार हैं जिनकी कोई जोड़ नहीं। पाकिस्तान ने भी हालिया बरसों में अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया है और बुराक जैसे मुकामी ड्रोन तैयार किए हैं, जो टारगेटेड ऑपरेशंस में काफी कामयाब साबित हुए हैं। अगर कभी पाकिस्तान और अमेरिका अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को शेयर करें या मुश्तरका ऑपरेशंस करें, तो ये किसी भी दुश्मन के लिए एक खौफनाक ख्वाब बन सकता है। अब आते हैं इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस की तरफ। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जैसे नेवी सील्स, डेल्टा फोर्स और ग्रीन बेरेट्स दुनिया भर में अपनी तेज रफ्तार, महारत और खुफिया ऑपरेशंस की सलाहियतों के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जैसे माहिर कमांडोज मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में शुमार किया जाता है। अगर इन दोनों फोर्सेज को एक साथ किसी मिशन पर भेजा जाए, तो ये बर्क रफ्तारी और महारत का ऐसा इम्तिजाज होगा जिससे बचना दुश्मन के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ एक और अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशक्कात दोनों मुल्कों की अफवाज को एक दूसरे के हर्बी अंदाज और नए तकनीकों को समझने में मदद देती है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कई नए जंगी हिकमत अमली सीखी है, जबकि अमेरिकी फोर्सेज ने पाकिस्तान के इलाके में दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन से काफी कुछ सीखा है। खास तौर पर पाकिस्तानी अफवाज की पहाड़ी इलाकों में जंगी महारत को दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है और अमेरिकी फोर्सेज ने भी उनसे काफी कुछ हासिल किया है। अब अगर हम नेवी की बात करें, तो अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े बाहरी बेड़े हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं। पाकिस्तान की बहरिया हालांकि इतनी बड़ी नहीं, लेकिन उसके पास नए हथियारों से लैस फ्रिगेट्स, आबदूजे और एंटी शिप मिसाइल्स मौजूद हैं, जो समुद्री दिफा को और मजबूत बनाते हैं। अगर कभी दोनों मुल्क समुद्री मशक्कात में एक साथ हों, तो ये किसी भी समुद्री मोर्चे पर एक नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद बन सकता है। अब एक सबसे दिलचस्प बात जो अक्सर जेर बहस आती है, वो ये कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका की नई टेक्नोलॉजी जैसे F-35, अपाची हेलीकॉप्टर्स या नए एयर डिफेंस सिस्टम्स फराहम कर दिए जाएं, तो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कहां जा पहुंचेगी? बिलाशक ये जनूबी एशिया के दिफाई तवाजुन को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है, लेकिन यहाँ सिफारती और सियासी पेचीदगियां भी आड़े आती हैं, जिनकी वजह से अमेरिका अपनी नई टेक्नोलॉजी बराह रास्ता पाकिस्तान को देने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा करता है। ताहम अगर मुस्तकबिल में ताल्लुकात और बेहतर होते हैं, तो कोई बईद नहीं कि पाकिस्तान को और नए हथियारों तक रसाई हासिल हो जाए। आखिर में अगर हम बड़े मंजरनामे को देखें, तो अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका फौजी ताकत सिर्फ एक तस्वुर नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसमें बेपनाह इम्कानात छिपे हुए हैं। अगर ये ताल्लुकात और मुस्तहकम हो, तो न सिर्फ इलाके में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि आलमी सतह पर भी एक नई ताकतवर इत्तेहाद जन्म ले सकता है। बस शर्त यही है कि सियासत अपनी जगह और फौजी ताल्लुकात अपनी जगह। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती, बल्कि असल खेल तो अब शुरू होता है। अमेरिका और पाकिस्तान की फौजी शिरकत दारी में सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ कई रंग बदलते रहे हैं। कभी जबरदस्त दोस्ती, कभी सख्त तनाव और कभी न इधर के न उधर के वाली सूरत हाल। लेकिन एक बात तय है कि जब भी जरूरत पड़ी, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर नए हथियारों की खरीदो फरोख्त।
अब अगर हम असल ताकत की बात करें तो ये सिर्फ हथियारों और तैयारों में नहीं बल्कि हिकमत अमली में भी होती है। पाकिस्तान और अमेरिका ने कई मौकों पर खुफिया मिशन किए हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। मिसाल के तौर पर कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जहां अमेरिकी CIA और पाकिस्तानी ISI ने मिलकर काम किया और नतीजे हैरान कर देने वाले रहे। 2011 में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, जिसमें खुफिया इंटेलिजेंस ने मरकजी किरदार अदा किया। हालांकि इस ऑपरेशन पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में दरार भी पड़ी, लेकिन इसने ये जरूर साबित कर दिया कि दोनों मुल्क जब मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा हदफ हासिल किया जा सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहिदे हमेशा से मुख्तलिफ नौयत के रहे हैं। पाकिस्तान को अक्सर अमेरिका से फौजी इमदाद मिली, लेकिन इसके बदले अमेरिका ने हमेशा कुछ इजाफी शराइत भी रखी है। कभी कहा कि अफगानिस्तान में मदद करो, कभी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात करो, और कभी कुछ और मुतालिबात सामने आते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपने मफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए। इसीलिए आज भी जबकि दुनिया भर में ताकत के तवाजुन बदल रहे हैं, पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत को मजीद खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में ज्यादा किसी पर इन्हिसार न करना पड़े। अब अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान ने हालिया बरसों में कई नई पेशरफ्त की है। J-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसे तैयारे जो चीन के ताउन से बनाए गए हैं, अमेरिकी F-16 का मुताबिक समझे जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने J-10C और तुर्की से बायरक्तार TB2 जैसे ड्रोन भी हासिल कर लिए हैं, जो कि किसी भी नई जंग में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी, अमेरिका भी अपनी नई जंगी हिकमत अमली पर काम रहा है, जिसमें मसनूई ज़हानत, AI से चलने वाले हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्पेस वारफेयर टेक्नोलॉजी शामिल है। अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका इस किस्म की नई टेक्नोलॉजीज पर ताउन करें तो ये एक जबरदस्त जंगी ताकत बन सकती है। एक और पहलू जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि अमेरिका हमेशा से जनूबी एशिया में एक खास हिकमत अमली के तहत चलता रहा है। कभी पाकिस्तान के करीब आया, कभी भारत की तरफ झुकाव किया और कभी दोनों को मुतवाज़िन रखने की कोशिश की। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी हमेशा अपने दिफाई ताल्लुकात को मुतनव्वी रखने की हिकमत अमली अपनाई है। आज पाकिस्तान के चीन, तुर्की और रूस के साथ भी अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो किसी एक मुल्क पर मुकम्मल इन्हिसार करने के बजाय मुख्तलिफ ऑप्शंस रख रहा है। आखिर में अगर हम असल तस्वीर को देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका फौजी ताकत एक ऐसा कार है जो सही वक्त पर चलाया जाए तो आलमी सतह पर ताकत के तवाजुन में बड़ा फर्क डाल सकता है। अगर मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों ने अपनी सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर दिफाई ताउन बढ़ाया तो इलाके में ताकत का नया सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासत कभी इस ताउन को मुकम्मल तौर पर पनपने देगी या फिर ये ताल्लुकात हमेशा ऊंच नीच का शिकार रहेंगे? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।